हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है? भाई सबसे मेन मुद्दा तो यही है, क्योंकि एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं या फिर इस महीने में ही होने वाले हैं। तो अब टाइम है एग्जाम का, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है। तो दो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे हैं जाके चैनल पे चेक कीजिए। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फार्मास्यूटिक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं सभी यूनिट्स के। आज का हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट टू लेके यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ये हमने गेस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनके बेसिस पे पेपर डिजाइन किए हैं, क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। तो ये आपके लिए काफी मदद करने वाले हैं, खासकर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस तो आपको ऑलरेडी पढ़ने ही हैं, लेकिन 2 मार्क्स के अगर 20 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए तो आपको 100% वहां पे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में बस डायरेक्टली आपको लिखना होता है, डिफाइन करना होता है चीजों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से नॉलेज लेना चाहते हैं, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना बेटा। बाकी अभी तक आपने कोर्सेज वगैरह, नोट्सेज वगैरह परचेज नहीं किए हैं तो कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस की बात करें, देखिए अपने पैटर्न यही है कि सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट में देखिए टॉपिक दिया हुआ है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इस टॉपिक से ही समझ जाना कि इस पे क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहले इसमें है स्टीरियो फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आप एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो फार्माकोपिया की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, सोर्स ऑन टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, इस पे क्वेश्चन बनेगा भाई। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनना चाहिए 100%। ठीक है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट एंड आयरन, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल के जो लिमिट टेस्ट है, इसमें क्लोराइड और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बाकी ये जो पॉइंट है हमारा, ये सभी यूनिट्स के अंदर जो स्टार मार्क हमारे ड्रग्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट फर्स्ट से। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले डिफाइन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा राइट टू एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं उसका एग्जांपल है। राइट ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा डिफाइन एसे एंड लिमिट टेस्ट क्या होते हैं। राइट टू सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज आपको लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफाइन फार्माकोपिया। ठीक है, इसके अलावा डिफाइन इंप्योरिटीज भी आ सकता है। चलिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं इंप्योरिटीज के। दूसरा है राइट शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस। शॉर्ट नोट्स लिखना हो या फिर इसमें ऐड कर देगी भाई, डिस्क्राइब द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयंस। ठीक है, डिस्कस असे ऑफ NaOH एंड HCl। आई थिंक ये इसमें दिया हुआ नहीं है, इसको मिस कर देना एक बार। प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। देखिए दो कंपाउंड का एक जगह मिक्स करके भी पूछा जा सकता है। 10-15 मार्क्स की बात करें तो डिस्क्राइब डिटेल द सोर्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने हैं, इसको तैयार कर लोगे तो ये 5 मार्क्स में भी तैयार हो जाएगा। डिस्क्राइब इन डिटेल सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एंड मेथड फॉर प्योरिटी टेस्टिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कंप्लीट जो इंप्योरिटीज है वो हमें याद करना है। इसके अलावा एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो इसमें बेसिकली क्लोराइड और आर्सेनिक के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलिए सेकेंड यूनिट की हम बात करें तो एसिड बेस बफर है, इसके अंदर मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है, डेंटल प्रोडक्ट्स है। तो इसमें सबसे पहले तो बफर, जो बफर इक्वेशन है, बफर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बेसिकली हमें जो मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर है उसमें ORS के बारे में पूछा जा सकता है। ORS और जो भी ये स्टार मार्क कंपाउंड है ना बेटा, स्टार मार्क टोटल 10 कंपाउंड्स हैं, 10 के 10 कंपाउंड्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके असे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस, यूजेस, मेरिट, डिमेरिट, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और डेंटल प्रोडक्ट्स में जैसे डेंटिफ्राइज की डेफिनेशन क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, डिसैनिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे टॉपिक्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यूनिट सेकंड में 2 मार्क्स में देखिए डिफाइन बफर सॉल्यूशन, डिफाइन बफर कैपेसिटी, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। भाई इनमें से क्वेश्चन आएंगे 100%। ठीक है, व्हाट आर मेजर इंट्रासेल्युलर आयंस, कौन से होते हैं। व्हाट आर मेजर एक्स्ट्रा सेल्युलर आयंस। गिव द कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड ORS का कंपोजिशन क्या होता है। डिफाइंड डेंटिफ्राई, सेम क्वेश्चन है जो मैंने वहां पे आपको बताए हैं। चलिए अच्छा 5 मार्क्स में क्वेश्चन देखिए पहले, एक्सप्लेन बफर कैपेसिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। बफर कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी एनी फॉर। देखिए हमारा ये कंप्लीट, अब आप लोग बोलेंगे सर इसमें तो कंप्लीट सिलेबस आ गया, कंप्लीट नहीं है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं,
बाकी हो सकता है कि हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दें जो इनके चांसेस ज्यादा बन जाए, लेकिन इनके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये नहीं होगा कि भाई सेम लिखा हुआ आएगा कि भाई एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, नहीं, क्वेश्चन अपने माइंड से वो बना देते हैं एग्जामिनर, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। बस यहाँ पे ये है कि मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी वो आपको याद होनी चाहिए, वो क्वेश्चन कैसे ही लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे कि NaCl यूज होता है, KCl कैल्शियम ग्लूकोनेट, ORS विद यूज, इनके यूजेस लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस एंड कंडीशन कॉजिंग इम्बैलेंस, कौन कौन सी कंडीशन जो इम्बैलेंस कॉज करती हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, ठीक है। डिस्कस डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज इन डेंटल फॉर्मुलेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी देख लेना इसको भी। 10 मार्क्स में है भाई, डिस्कस बफर सिस्टम इन फार्मास्यूटिकल, बफर को अच्छे से आपको याद कर लेना है भाई, ठीक है, इसमें कुछ सोचना नहीं है कि क्या याद करना है, बफर के अंदर जो भी चीजें आप पढ़ी रहे हैं उनको याद कर लेना, ठीक है। बात करें थर्ड यूनिट की, तो इसमें देखिए हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट एसिडिफायर है, कैथार्टिक्स है, एंटीमाइक्रोबियल है, तो इसमें देखिए स्टार मार्क हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, क्लोरीनेटेड लाइम है, इन चार कंपाउंड्स को अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है, बाकी जो भी है वो हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं। 2 marks, define acidifier with example, define antacid with 2 example, define cathartics with example, definition आनी चाहिए भाई। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यही बोलना चाहूंगा कि जिस बच्चे को डेफिनेशन याद है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, राइट वन यूज ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड, क्योंकि 2 मार्क्स में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट एग्जांपल ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम विद फॉर्मूला, राइट 2 यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। 5 मार्क्स में देखिए बेसिकली एक्सप्लेन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड एंड क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, पूरा पूछे तो। डिस्कस बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार मार्क है, पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज, यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये आपको पढ़ना है हर एक स्टार मार्क कंपाउंड का। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कैथोटिक्स विद एग्जांपल, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, केओलिन है, बेंटोनाइट है। क्लासिफाई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन पोटेशियम परमैंगनेट एंड बोरिक एसिड, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये कंबाइंड में पूछेगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग एजेंट पढ़ा है, आपने इतना सा पढ़ा है, तो बेटा उसके अंदर ये भी तो ऐड हो गया ना, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड के बारे में भी लिखना है, तो ऐसे कंबाइंड में करके क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, तो कितना ही लिख पाओगे आप, कम ही तो लिखोगे ना, तो वही चीज है यहाँ पे कंबाइंड। अब 2 चीजों के बारे में, 3 चीजों के बारे में यहाँ पे लिखना आपको। 10 मार्क्स की बात करें तो अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, राइट शॉर्ट नोट हाइड्रोजन प्रोक्साइड एसे स्टोरेज इन यू, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टार मार्क कंपाउंड है। 10 मार्क्स की बात करें हम तो यहाँ पे एक्सप्लेन एंटासिड इन डिटेल, जैसे आइडियल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, कॉम्बिनेशन इन डिटेल, नोट्स ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं 10 मार्क्स में। नेक्स्ट है यूनिट 4, इसमें मिसलेनियस कंपाउंड है एस्पेक्टोरेंट, डेफिनेशन ऑफ एस्पेक्टोरेंट आपको आनी चाहिए, जनरल इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, हेमेटोनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉइजन एंटीडोट के बारे में पता होना चाहिए, एस्ट्रिजन, इन सभी की डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन का तो सीधा सीधा फंडा है, एक पेज लीजिए, जो भी टॉपिक्स है उनकी सभी की डेफिनेशन लिख लीजिए, लास्ट टाइम रिवीजन करके चला जाना, ठीक है। इसमें भी हमारे देखिए अमोनियम क्लोराइड स्टार मार्क है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है। देखिए मेरा मतलब ये है इंपॉर्टेंट बताने का कि कम से कम इतना तो आपको करना है, बाकी करना तो पूरा ही है, लेकिन जो बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा उसको इतना तो करना ही है, इससे भी कम करोगे तो फिर दिक्कत आ सकती है, इतना करोगे तो आराम से पार लग जाएगी, अगर इसको भी छोड़ोगे तो फिर दिक्कत है भाई, क्योंकि इससे कम मटेरियल नहीं हो सकता फिर पेपर के लिए, क्योंकि भाई इतना ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, यूनिट 5 है, लिमिटेड टॉपिक्स है, पढ़ाया भी अच्छी तरीके से, फिर भी आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ भाई, लेक्चर आपको दिए मैंने, 1 शॉट लेक्चर दिए मैंने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, और क्या चाहिए मेरे से, बहुत कुछ मिलेगा और भी मिलेगा आगे, लेकिन आप लोगों को हमारे साथ बना रहना पड़ेगा, हमें भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की बात करें 2 मार्क्स के। डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद एग्जांपल, सिंपल है, डिफाइन इमेक्टिक विद एग्जांपल, नेम 1 हेमेटोनिक विथ यूज, डिफाइन पॉइजन क्या होते हैं, डिफाइन एंटीडोट एंड 1 रोल ऑफ फेरस सल्फेट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में, ठीक है। 5 मार्क्स की हम बात करें तो डिस्कस मैकेनिज्म एंड यूजेज ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड है, अमोनियम क्लोराइड है। राइट शॉर्ट नोट हेमेटेनिक्स, फेरस सल्फेट, ग्लूकोनेट के बारे में पूछा जा सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉइजन एंड एंटीडोट, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बट पूरे नहीं बनेंगे।
डिस्कस एक्टिवेटेड चारकोल सोडियम थाइसल्फेट एज एंटीडोट मैकेनिज्म एंड यूजेज बताइए। 10 मार्क्स में जैसे डिस्कस एस्ट्रोजन एंड एंटीसेप्टिक विद एग्जांपल, प्रिपरेशन, यूजेज एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये साथ में नहीं पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है, या तो ये पूछ लिया या ये पूछ लिया। एक्सप्लेन पॉइजन एंड एंटीडोट इन डिटेल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, मैकेनिज्म, मतलब अगर इतना आपको पूछ लिया कि भाई पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में डिटेल में लिखना है, तो डिटेल का मतलब तो ये है कि जो पढ़ा है आपको, जो नोट्स में है, उतना सारा आपको याद करना है, ठीक है। लास्ट यूनिट है रेडियो फार्मास्यूटिकल, एक क्वेश्चन अच्छा बने, कम से कम भी 10 मार्क्स का तो नहीं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे मिलने का आपको देखने को, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल में सबसे पहले तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, मेजरमेंट कैसे करते हैं रेडियो एक्टिविटी का, और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज बताई, हाफ लाइफ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आगे आइसोटोप्स की बात करें तो सोडियम आयोडाइड के बारे में पूछा जा सकता है, और एप्लीकेशन 2 मार्क्स के लिए हो सकती है। बाकी एक क्वेश्चन बनेगा इस पे 5 मार्क्स में, बाकी क्वेश्चन देख लीजिए आप। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल विद एग्जांपल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, इस टाइप का भी आ सकता है। मेंशन 1 मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, राइट 1 फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ आयोडाइड 31, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हाँ ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है, यूनिट, बैक्वाल और क्यूरी, ठीक है, यूनिट। 5-7 मार्क्स में देखिए राइट शॉर्ट नोट और रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स टाइप, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बाकी चाहे आए ना आए। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोडियम आयोडाइड 131, राइट प्रिकॉशन एंड स्टोरेज कंडीशन फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल। 10 मार्क्स में अगर आएगा बाई चांस, वैसे आएगा नहीं, डिस्कस डिटेल ऑफ रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ 10 मार्क्स में आए तो सब कुछ लिखना है भाई आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी लिखना है, मेजरमेंट के बारे में भी लिखना है, प्रॉपर्टीज के बारे में भी लिखना है, ठीक है, सब कुछ लिखना है आपको। या फिर एक्सप्लेन आइसोटोप इन डिटेल विद फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन एंड इलैबोरेट ऑन, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसको छोड़ देना आप, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये फाइनली हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया है। अब हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप कडारिया फार्मेसी को सपोर्ट कर सकते हैं अपने दोस्तों को शेयर करके। बाकी ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कीजिए, काफी बेनिफिट आपको मिलेंगे। कूपन कोड चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, धन्यवाद।